तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इन लेमैन लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाना चाहती हूँ तो एक सिंपल सी बात है, अगर हमारे सामने कोई टाइगर या लायन आ जाए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम भाग जाते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल बोलते हैं, वो एकदम से बढ़ जाता है ताकि हमारे बॉडी में एकदम से एनर्जी आ जाए और हम वहाँ से भाग जाए या तो फाइट कर जाए। यू कैन आइदर फाइट और फ्लाइट। अभी क्या होता है कि इन आवर अर्बन लाइफ हमारे सामने कई ऐसे लायन टाइगर्स आते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। ओके, लाइक वी डोंट स्लीप वेल, ये एक हो गया। टाइम पे खाना नहीं खाते, ये एक हो गया। वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ जंक फूड, ये एक बात हो गई। हम लोग कई बार कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रोटीन्स और फैट्स और फाइबर पे कम ध्यान देते हैं, ये भी एक चीज़ हो गई। तो ये सब जब मिसमैच डाइट में हो जाता है या फिर लाइफस्टाइल में ही मिसमैच हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ना मतलब क्या, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाती है। जब वो ट्रिगर होती है तो ये जो कॉर्टिजोल हार्मोन है ये थोड़ी मात्रा में बढ़ने लगता है। अब इससे क्या होगा, जब कॉर्टिजोल के लेवल्स बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, तो हो गया उससे डायबिटीज। फिर उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स बढ़ती है तो हो गया उससे पीसीओएस कई बार। ओके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट की कंडीशंस बढ़ जाती है। तो ये एक स्ट्रेस जो फूड से भी क्रिएट होता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन से भी क्रिएट होता है, जो लाइफस्टाइल से भी क्रिएट होता है, दिस इज ऑल एडिंग अप टुगेदर एंड इंक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। तो हम लोग फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में करते क्या है, वी ट्राई टू सी कि ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसका ट्रिगरिंग कम हो जाए। तो ऐसे फूड्स इंक्लूड कर लेते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को एक कामनेस मिल जाए। वो होता है पहले गट हीलिंग से। तो हमारे फूड में 2 चीज़ें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब आपको दिन में कंपल्सरी 2 फ्रूट्स तो लेने हैं और सैलेड्स लेने हैं और सब्जियां और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। हम लोग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑलवेज इंसिस्ट दैट यू ईट बाय द कलर, मतलब जितने रंगीन आपका डाइट होगा उतना यू आर गोइंग टू बी हेल्दी। लाइक यू हैव गॉट सो मेनी कलर्ड फ्रूट्स कि जैसे जामुन हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, यू हैव पपाया हो गया, यू हैव स्वीट लाइम, फिर गुआवा हो गया, एप्पल हो गया। देयर आर सच अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स व्हिच आर अवेलेबल। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सो मेनी वेजिटेबल्स, जैसे कि टमेटोज हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ब्रिंजॉल हो गया। ओके, तो फिर ग्रीन बीन्स हो गए। तो ये हो गए अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स। उसमें होते हैं समथिंग विच इज नोन एज पॉलीफेनॉल्स। और ये जो पॉलीफेनॉल्स है ये एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बॉडी को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को हाइक होने में, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम जो हाइक हुई है वो थोड़ा सा कूल डाउन कर जाती है। तो ट्रिगर्स नहीं होते हैं वो। उसके साथ साथ कई ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें लगता है कि ट्रिगर्स है, जैसे कि नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स wheat can be that is the gluten can be a trigger but not every time. मतलब it's not a blanket reason why you might be having inflammation. Sometimes lactose या फिर milk products से inflammation होने की chances होते हैं, not every time, sometimes. जब हम लोग ये triggers जान लेते हैं, या तो खाने से आ रहे हैं या तो आपके लाइफस्टाइल से आ रहे हैं, जैसे कि आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, आपका very hectic life you're having, we get down these triggers. When we get down these triggers, when we start working on your gut, making it more healthy, कि जैसे हम लोग दही जो खाते हैं डाइट में, उससे हमको प्रोबायोटिक मिल जाता है। प्रोबायोटिक इज लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड दे हेल्प यू टू मल्टीप्लाई दिस गुड बैक्टीरिया। और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो कई लोगों को पता नहीं है, इज कंज्यूमिंग 1 टीस्पून मिनिमम ऑफ घी इन द डाइट। Yes, a lot of people do not consume ghee considering कि उससे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। गुड फैट एंड बैड फैट के बारे में पता ही नहीं है। तो घी जो है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में रीच होते हैं तो ये फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई सारी गुड थिंग्स दे मेक हैपन इन द बॉडी, जैसे कि न्यूट्रिएंट सिंथेसिस होता है। B12 ये जो न्यूट्रिएंट है जिसकी आजकल सभी को डेफिशिएंसी दिख रही है, वो बिकॉज ऑफ अनहेल्दी गट होता है। क्योंकि हमारे गट से ही B12 का सिंथेसिस होता है। तो अगर हमारा गट हेल्दी है तो हम हेल्दी है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है। ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन है, गाबा करके न्यूरोट्रांसमीटर्स है,
वो कैपेबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेक दोज इन द बॉडी, ताकि हमारा जो कामनेस है वो लेवल बढ़ जाए, हमारे जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं वो कम हो जाते हैं, एंजाइटी जिन बहुत जनों को होती है वो भी कम होती है। और कई बार हमने देखा है कि डिप्रेशन जैसे गंभीर जो समस्या है वो भी कई बार अगर आपका डाइट चेंज हो जाए, अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए तो उसको भी मैनेज करने में काफ़ी मदद होती है।